क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा जो रात के आसमान को देखता हुआ चुपचाप सोचता है एक दिन करोड़ों लोगों की चेतना को झकझोर देगा। ये कहानी है आचार्य प्रशांत की। 7 मार्च 1978 महाशिवरात्रि का पावन दिन उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में जन्म होता है प्रशांत त्रिपाठी जी का। 3 भाई बहन में सबसे बड़े। पिता एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी, माता एक गृहिणी। लेकिन यह बच्चा सामान्य नहीं था। कभी शरारत तो कभी अचानक गहरे मौन में डूब जाना। शिक्षक और माता पिता कहते थे, समझ नहीं आता यह मजाक कर रहा है या गंभीर सोच में है। 5 साल की उम्र और किताबों से दोस्ती। घर में था पिता का विशाल पुस्तकालय, उपनिषद, दर्शन, साहित्य, विश्व के महान ग्रंथ। इतनी छोटी उम्र में वे ऐसी किताबों में डूब जाते जो बड़े लोग भी ठीक से नहीं समझ पाते। कई बार खाना तक भूल जाते। 10 साल की उम्र से पहले लगभग पूरा पुस्तक संग्रह पढ़ चुके थे और फिर 11 साल की उम्र में कविताएं लिखनी शुरू की, रहस्यमय, गंभीर और ऐसे प्रश्नों से भरी जिनके उत्तर वयस्कों के पास भी नहीं थे। 15 वर्ष की आयु में लखनऊ से गाजियाबाद शहर बदला, पर भीतर की बेचैनी और गहरी हो गई। रातें जागते हुए बीतती, आसमान देखते हुए, चांद से बातें करते हुए। अब ध्यान किताबों से आगे रहस्य और अस्तित्व की ओर बढ़ रहा था। इसके बावजूद शैक्षणिक सफलता, IIT दिल्ली में प्रवेश, यहाँ वे केवल छात्र नहीं थे, डिबेटर, अभिनेता, नाटक निर्देशक और छात्र नेता। एक नाटक में जहाँ ना शब्द बोले ना एक कदम चला, फिर भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। लेकिन भीतर एक सवाल लगातार गूंजता रहा, क्या यही जीवन है? वे देख रहे थे मनुष्य की पीड़ा, गरीबी, हिंसा, उपभोग की अंधी दौड़, प्रकृति का शोषण। समस्या बाहर नहीं थी, समस्या दृष्टि में थी। स्पष्टता की कमी, सम्यक दृष्टि का अभाव। इसी बेचैनी ने उन्हें भारतीय सिविल सेवा और IIM अहमदाबाद तक पहुंचाया। IIM अहमदाबाद में उनके 2 साल शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी समृद्ध थे। वे नियमित रूप से गांधी आश्रम के पास की एक झुग्गी में संचालित एक गैर सरकारी संगठन में बच्चों को पढ़ाते। साथ ही इस संगठन के खर्चों को देखने के लिए स्नातकों को गणित भी पढ़ाया करते थे। इसके अलावा मानवीय अज्ञानता पर उनका गुस्सा थिएटर के माध्यम से आकार लेता था। उन्होंने खामोश, अदालत जारी है, रायनोसोरस, पगला घोड़ा और द नाइट ऑफ सेंचुरी 16 जैसे नाटकों में अभिनय के साथ साथ इनका निर्देशन भी किया। अगले कुछ वर्ष, जैसा कि वे अपने शब्दों में कहते हैं, निर्जनता में व्यतीत हुए। इस अवधि को वे एक विशेष दुख, तड़प और तलाश के रूप में वर्णित करते हैं। शांति की तलाश में वे कॉर्पोरेट जगत की नौकरियों और उद्योगों को बदलते रहे। उन्हें धीरे धीरे यह बात स्पष्ट होने लगी थी कि वे क्या करना चाहते हैं और वह जो उनके माध्यम से व्यक्त होने के लिए पुकार रहा था, वह किसी पारंपरिक मार्ग से प्रफुष्ठित नहीं हो सकता। और उन्होंने बौद्ध ग्रंथों और आध्यात्मिक साहित्यों के आधार पर स्नातकोत्तरों और अनुभवी पेशेवरों के लिए एक नेतृत्व पाठ्यक्रम तैयार किया। 28 वर्ष की आयु में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत को अलविदा कह दिया। इंटेलिजेंट स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से एक नई मानवता के निर्माण के लिए अद्वैत लाइफ एजुकेशन की स्थापना की। प्रयोजन था मानव चेतना में गहरा परिवर्तन लाना। उनके प्रारंभिक श्रोता थे कॉलेज के छात्र। लगभग 30 वर्ष की आयु में आचार्य प्रशांत ने अपने संवाद में बोलना शुरू किया। ये सत्र महत्वपूर्ण जीवन मुद्दों पर खुली चर्चा के रूप में हुआ करते थे। जल्द ही यह स्पष्ट होने लगा कि ये सत्र गहन, ध्यानपूर्ण थे, मन को एक अनोखी शांति दिलाते थे और मानव पर चमत्कारी रूप से उपचारात्मक प्रभाव डालते थे। आचार्य प्रशांत के शब्दों और वीडियो को रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जाने लगा और जल्द ही उनके लेखन और उनके व्याख्यानों के प्रतिलेखन को प्रकाशित करने के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई। आचार्य प्रशांत का अद्वितीय आध्यात्मिक साहित्य मानव जाति द्वारा ज्ञात उच्चतम शब्दों के बराबर है। उनकी प्रतिभा वेदांत पर आधारित है,
अपनी व्यापक वैदांतिक नींव के साथ उन्हें अतीत की विभिन्न आध्यात्मिक धाराओं के संगम के रूप में देखा जाता है, फिर भी वे किसी परंपरा से सीमित नहीं हैं। आज इंटरनेट पर 18,000 से भी ज़्यादा वीडियोस मुफ्त में उपलब्ध है। लोगों का जीवन भी सकारात्मक रूप से बदल रहा है। उनके ऐप पर 2 लाख से अधिक लोग गीता मिशन से जुड़े हैं। लगभग 160 से ज़्यादा पुस्तक प्रकाशित हुई हैं, उसमें से 20 से अधिक नेशनल बेस्ट सेलर हैं। उनमें से 3 मुख्य किताबें, पहला ट्रुथ विदाउट अपॉलजी, दूसरा आनंदा हैप्पीनेस विदाउट रीज़न, तीसरा कर्मा व्हाई एवरीथिंग यू नो अबाउट इट इज़ रॉन्ग। उनके यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं और 5 बिलियन से अधिक व्यूज़ हैं। करीब 100 मिलियन आवर्स से अधिक लोग देख चुके हैं उनकी वीडियोस, यहाँ तक कि 10,000 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हैं। आचार्य प्रशांत जी व उनकी संस्था कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड्स पुरस्कारों से सम्मानित हुई। 2023 में आचार्य प्रशांत जी को पीटास मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वीगन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुए। 2024 और 2025 में आचार्य प्रशांत जी को उनके रिकॉर्ड तोड़ आध्यात्मिक प्रवचनों और बड़े पैमाने पर शैक्षिक पहलों के लिए ऑल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। 2025 में प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन को बेस्ट एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से सम्मानित किया गया। आचार्य प्रशांत जी की यात्रा किसी व्यक्ति की नहीं, एक जागरण की कहानी है। एक सवाल से शुरू होकर करोड़ों सवालों को दिशा देने तक। यदि कहानी आपके भीतर भी कुछ हिला गई हो तो शायद यही इसका उद्देश्य था। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रश्न ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है।